राहुल गांधी वोट चोरी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। तेजस्वी यादव एफआईआर की बात करेंगे तो मोदी और नीतीश लालटेन राज में पलायन की याद दिलाएंगे। मोदी ने गया जी के मंच से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, पाकिस्तान, घुसपैठ और करप्शन जैसे मुद्दे उठाए और विपक्ष पर वो आक्रामक रहे। तो एक एक मुद्दा आपके सामने है। मोदी मंच से जो कहते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत बैकग्राउंड होता है। करप्शन पर प्रहार करने के लिए मोदी सरकार केंद्र में नया कानून लाने की कोशिश कर रही है। इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सब है, खुद प्रधानमंत्री भी हैं। ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद निर्णायक हथियार साबित होने वाला है। इस कानून के तहत 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले केस में अगर कोई 30 दिन तक जेल में रहा तो उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये बात तो आप जानते हैं। मोदी ने इशारों में कह दिया और ये डॉट कहां कनेक्ट होते हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। लालू से लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तक किस किस पर कौन कौन से आरोप है और जमानत पर कौन कौन बाहर है, ये आप जानते हैं। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। नरेंद्र मोदी करप्शन पर वार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वोट चोर चिल्ला रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ है। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश में पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी
मोदी, नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे हैं। मोदी ये कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार, बिहार के लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बिहार में डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं, जब से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया और ये कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए चुनाव आयोग की मदद से सरकार वोट चोरी का खेल रच रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जहां पर देश के लोगों का अधिकार होगा, उनका रोजगार होगा, उसे वो घुसपैठियों को छीनने नहीं देंगे। अब एफआईआर से इसका सीधा कनेक्शन कैसे होता है वो आप समझें। एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। बिहार के लिए ये समय बहुत अहम है।